गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। सो एज़ यू नो कि कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। उस चैप्टर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो होती है मॉलिक्यूलर सीजर्स की, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल दैट हैव कैपेसिटी टू कट द डीएनए एट रिक्वायर्ड साइट। और उसी हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं बेटे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमारा आज का टॉपिक वही रहेगा कि हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड सो ऑन। So, restriction enzyme are also known as restriction endonucleases because they have capacity to cleave or to cut the DNA at specific internal sites. So, as you know, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मोस्टली आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसी प्रोटीन है जिनमें कैपेसिटी होती है किसी भी डीएनए को कट करने की एट स्पेसिफिक साइट। फिर वही जो रेस्ट्रिक्टेड डीएनए है, कट डीएनए है, उसको आप यूज़ कर सकते हो किसमें, आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, टू फॉर्म द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। कहते जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट हैव कैपेसिटी टू कट और टू रिकम्बाइन द डीएनए। फॉर एग्जांपल, आपने अपना डिजायर्ड जीन और आपने बैक्टीरियल जीन दोनों को एक स्पेसिफिक साइट पे कट किया। कट करने के बाद जैसे इन्होंने दिखाया भी हाउ टू कट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ए और टी के बीच में, तो ए और टी के बीच में ही हमेशा कट करेंगे। कट करने के बाद वो क्या करते हैं, क्लीव जनरेट करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इको R1, एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो हमने एब्स्ट्रैक्ट किया था किससे, इशरशिया कोलाई से। स्ट्रेन थी उसकी RY13, उसका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं इको R1। तो आपने जब कोई वायरस लिया तो जो आपका इको R1 जब आप ऐड करते हो, इट हैज़ कैपेसिटी टू कट द डीएनए, टू इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट डीएनए एंड मेक न्यू कॉपीज। उसी मैकेनिज्म को हम आर्टिफिशियली यूज़ करते हैं कि आपका जो फेज का डीएनए है उसको भी कट करता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट पे, और जो आपका होस्ट डीएनए है उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम ही बेस पेयर पे करेगा एट कट। तो उस कटिंग की वजह से बेटे जनरेट हो जाती हैं कोहेसिव साइट, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, आपके स्टिकी एंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए फेज क्या होता है। तो हमने सेकेंड यूनिट थी हमारी, उसमें पढ़ा था द वायरसेस दैट हैव क्रिस। तो वही फाज का डीएनए लिया, उसको आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 ने स्पेसिफिक साइट पे कट किया। कट करने के बाद जो आपके पास हार्वेस्ट किए आपने क्या, स्पेसिफिक टाइप के स्टिकी एंड्स और कोहेसिव साइट्स। उन्हीं कोहेसिव साइट को एज हम यूटिलिटी यूज़ करेंगे फॉर रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी। तो 3 साइंटिस्ट थे बेटे, फर्स्ट वाज आर्बर, सेकंड वाज स्मिथ एंड थर्ड वाज नैंथन। ये 3 साइंटिस्ट थे दैट प्ले मेजर रोल इन द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, बिकॉज मुझे और आप सबको ये पता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉसिबल विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब तक आप डीएनए को काटोगे नहीं, यू कांट रिकम्बाइन। दैट्स वाई मेजर रोल ऑफ दीज 3 साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बैक टू द फेज डीएनए, हमने एक वायरस को यूज़ किया टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। वो वायरस का डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है इनसाइड द बैक्टीरियल डीएनए। फिर उस बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट करते हैं सेम साइट पे जैसे कि फेज डीएनए को। आफ्टर कटिंग बोथ द डीएनए हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ड्यू टू स्टिकी एंड्स, मतलब दोनों के एंड्स मैच कर जाते हैं, दे गेट सील्ड अप, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि वही सेम डीएनए हमारे पास भी तो होता है, तो वो हमारे डीएनए को कट क्यों नहीं कर पाता। तो उसका रीज़न ये है बेटे, ऑल द बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड डीएनए दे आर मिथाइलेटेड। और हमें ये पता है कि जब किसी जगह पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाता। फिर सिमिलरली मैंने आपको सेकेंड यूनिट में भी बताया था दैट जो आपका थाइमीन है इट इज़ मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ यूरेसिल। आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है ना डीएनए, उसका रीज़न भी यही था कि वो मिथाइलेटेड होता है। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस। तो न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं रजे, एंडोन्यूक्लियसेस एंड एक्सोन्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस जो सेंटर पे या इंटरनल किसी साइड पे कट करते हैं दैट आर एंडोन्यूक्लियस, और जो टिप पे कट करते हैं दैट आर एक्सोन्यूक्लियस। वो टिप कोई भी हो सकती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, पर आपके एंडोन्यूक्लियस हैं वो किसी भी टर्मिनल पे कट नहीं करेंगे, ऑलवेज इंटरनल इनेक्शन होंगे। और आपके एक्सोन्यूक्लियस एक्सटर्नल साइड पे कट करेंगे। तो जब कभी हमने भी हमारे रॉन्ग बेस पेयर को कट करना हो तो वी विल यूज़ द
एक्सोन्यूक्लियस। एंड जब कभी हमने स्टिकी एंड्स या हमने इंसर्शन शो करनी हो किसी जगह पे, देन वी विल यूज द एंडोन्यूक्लिएसिस। नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मीन्स इंटरनल, न्यूक्लियो मीन्स डीएनए का कोई पार्ट, एज मतलब एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो डीएनए के किसी पार्ट को इंटरनली कट करेगा, दैट विल बी एंडोन्यूक्लियस। और कोई ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक्सटर्नली कट करेगा, दैट विल बी एक्सोन्यूक्लियस। जब आपका एंडोन्यूक्लियस काम करता है तो वो दो तरीके से काम करता है। फर्स्टली वो स्टिकी एंड जनरेट कर सकता है, सेकेंडली वो ब्लंट एंड जनरेट कर सकता है। अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रेट कट करो, मतलब सेम साइड पे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर पे कट कर रहे हो, then you will get the blunt end. And on the other hand, if a DNA it cuts on palindronic sequences, ऐसे sequences जो from the front and after from the lateral side मतलब backward side same read किए जाते हैं, जैसे आपका word होता है मैडम, it has same pronouns from backward and forward, तो ऐसे DNA को जब हम कट करते हैं that generate sticky end। तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है that you have a palindronic sequence of GAATTC। तो आपका जो इको R1 होता है, इट हैज़ कैपेसिटी टू कट एट A एंड G, तो उसने दोनों ही साइड में कहाँ पे कट किया, और A और G के बीच में। तो जो बेस पेयर जनरेट हुए वो कैसे जनरेट हुए, स्टिकी, मीन्स दैट हैव कैपेसिटी टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर 2-3 bases and other are general in action. On the other hand, if you look for the blunt ends, they cut at TA, means they cut between a side, specific side, so they generate the uniform edges. Generation of complementary overlapping edges and blunt edges is the action of restriction enzyme. So this is very important if you want to work for the restriction enzymes. The utility of restriction enzyme is never forgetting in the field of biotechnology. Reason being, biotechnology works for production of those very product that we can use for natural utility. तो इसमें क्या होता है, आप अपने होस्ट के डीएनए को, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए को, और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हो, कट करते हो, फिर उसकी क्या करते हो, डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में उसको क्या करते हो, कंबाइन। फर्स्टली आपने कट किया डिजायर्ड जीन को भी और होस्ट जीन को भी, फिर उसको क्या किया, रीसब्सक्राइब किया। दोनों ही पार्ट की कॉम्बिनेशन जनरेट करती है किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। थैंक यू।